आज चंद्रनील क्लिनिक का उद्घाटन पंचमुखी हनुमान मंदिर एपी कॉलोनी के पास किया गया। इस अस्पताल में कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट और किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह देखेंगे। इनका कहना है कि इलाज के पहले डायग्नोसिस होना अति आवश्यक है। डायग्नोसिस के अभाव में मरीज का प्रॉब्लम अधिक बढ़ जाता है और फिर मरीज को संभालना मुश्किल हो जाता है। देखें डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अभी एक नया कंसेप्ट आया है, कार्डियो डायबिटोलॉजी एंड मेटाबॉलिक डिजीज़। जो पहले जो बीमारियां हुआ करती थी वो बीमारियां होती थी कि जो फैलता था, जिसको हम लोग बोलते थे कि संक्रामक रोग। लेकिन अभी जो विगत 20, 25, 30 सालों से हुआ है कि ये कार्डियो डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिजीज़ का कंसेप्ट आ रहा है, उभर के आ रहा है। और ये जो बीमारियां हैं मूलतः यही बीमारियां हैं जो हार्ट की बीमारियों में परिवर्तित होती है या किडनी की बीमारियों में परिवर्तित होती है। तो मेरा जो मकसद है ये अस्पताल स्थापित करने का कि हम लोग कुछ प्रिवेंटिव पे काम करें, क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दो चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं तो आप जो सो मूलतः 80% बीमारियों को, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनको आप काबू में कर पाते हैं। एक बार अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई, एक बार अगर आपको किडनी की बीमारी हो गई तो खर्चा बहुत सारा है, कोई अंत नहीं है, इलाज का कोई अंत नहीं है और खर्चा बहुत सारा है। तो अब है ना, अब आ रहा है कंसेप्ट, आ रहा है प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी। प्रिवेंटिव जो भी है, प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ तक बीमारियों को रोका जा सकता है। तो मेरा जो अस्पताल का मकसद यही है कि हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करें। जैसे ब्लड प्रेशर ही है, ब्लड प्रेशर आप आते हैं, एक बार एक आदमी का ब्लड प्रेशर लिया तो एक जो ब्लड प्रेशर हुआ वो एक जस्ट स्नैपशॉट हुआ, मतलब आप एक आदमी का एक पिक्चर ले लिया, हो सकता है बहुत अच्छा पिक्चर आया हो सकता है बहुत खराब पिक्चर भी आ सकता है। लेकिन आप जब तक आप उसको रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको जो है ना 24 आवर का एम्बुलेटरी बीपी नहीं लेंगे, जो एक बोलते हैं वीडियो बनाना, जब आप वीडियो बनाएंगे तो आदमी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। आप एक स्नैपशॉट लिया, हो सकता है उस समय बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड हो, बहुत अच्छा दिख रहा है, जब आप उसको उस समय खराब हो, वो एक बारे में बहुत खराब है इसका तो पिक्चर। लेकिन आप जब वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में सही जानकारी मिलेगा कि ये आदमी कैसा है या सा क्या है। तो उसी तरह से है ब्लड प्रेशर में आया है कि एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग होना चाहिए, मतलब कि आदमी का बीपी कब किस तरह से रहना चाहिए, कब किस तरह से वेरिएशन होता है सबके आदमी के। तो इस तरह का कंसेप्ट आ रहा है नया, तो हम लोग को अब ज़रूरत है इस तरह के कंसेप्ट पे काम करने की। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। उसके अलावा एक और जो मूल मुद्दा हमारा है कि हम लोग बच्चों में इम्यूनाइजेशन की तो बात करते हैं, जैसे पेडियाट्रिशियन सब जगह यहाँ देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन बच्चों में टीकाकरण तो चलता ही है, लेकिन एडल्ट इम्यूनाइजेशन पे अभी भी बात नहीं होती है। जबकि एडल्ट में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं एडल्ट के। उसके अलावा जो आज है, आज एक बहुत ही पावन दिन है, आप सबों को पता होगा कि आज जो है सो वर्ल्ड जो है सो वुमेंस डे है, विश्व महिला दिवस है। और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, महिलाओं का स्वास्थ्य का जो संबंधी जो है ना वो कुछ थोड़ा सा अलग होता है। एक तो है कि महिलाओं को हम लोग स्वास्थ्य के प्रति, हमारे यहाँ अगर फैमिली में भी महिलाएं हैं तो उनको हम लोग डॉक्टर के पास कम ले जाते हैं, तो हम लोग को अब है कि उसके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। और उनकी बीमारियों की प्रकृति भी कुछ अलग होती है। तो हमारे यहाँ ये हम लोग सोचेंगे कि जो महिलाएं हैं, जैसे खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको हम लोग सबसे पहले देखें, उनको सबसे पहले हम लोग इलाज दें। तो यहाँ पर भी अगर कोई ऐसे आएंगे तो हम लोग उनको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उसमें देखेंगे हम लोग इस तरह से। तो क्योंकि आज वर्ल्ड महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस है, तो ये हम लोग आज के दिन उद्घाटन करने का ये भी एक मकसद हम लोग का रहा है। तो यही आप लोगों को बताना है कि प्रिवेंशन और प्रिवेंशन यही है आज का, जो हम लोग आके के बीमारियों को रोक सकते हैं। बीमारी होने के बाद कोई अंत नहीं है, एक खर्च करने के अलावा नई नई आप कराते जाइए, डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट कराइए, आगे कराइए, कोई अंत नहीं है। लेकिन आपको प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और हमारा मकसद यही है इसको अस्पताल को स्थापित करने का कि हम लोग इस पर ज़्यादा काम करेंगे। और आप लोग के साथ जो है सो शशि शेखर जी जुड़े हैं, इनसे भी कुछ आप लोग बैठ लीजिए प्लीज। पहले तो सर एक बार देखिएगा इधर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मृत्युंजय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत ही अच्छा दिन, विश्व महिला दिवस के दिन उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। और ख़ास करके जब मैं बातों को सुन रहा था, देखिए बीमारी, मैं खुद सरकारी अस्पताल में काम कर चुका हूँ, महाराजा डेंटल कॉलेज में दंत विशेषज्ञ के रूप में। कोई भी बीमारी को मरीज बहुत हल्के में लेता है, जब बीमारी बढ़ जाती है तो आप इधर उधर जाके पैसे खर्चे करते हैं। तो डॉक्टर साहब का जो सोच है कि सबसे पहले कैसे बीमारी को रोका जाए, तो बहुत अच्छी पहल है। और हम लोग जागरूक शुरू से करते आए हैं लोग को कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव ही है यहाँ हॉस्पिटल में चलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो आप एपी कॉलोनी के प्रांगण है, डॉक्टरों से यहाँ समझिए कि हब एक मेडिकल का हो चुका है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो इनका सोच है, जो इनका विचार है, तो मरीजों को बेस्ट सुविधा
जो लोग यहाँ से जाते हैं पटना दिल्ली, आप सरकारी अस्पताल की स्थिति देख लीजिए। हम तो लगातार हर जगह संघर्ष करते हैं, पब्लिक फोरम में जाके बोलते हैं कि आदमी मगध मेडिकल में इतनी सरकार के पास जो बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, अस्पताल की स्थिति देख लीजिए आप। PMCH हो, एम्स पटना हो, गया मगध मेडिकल कॉलेज हो, तो जैसे आबादी बढ़ रही है, आबादी तो आपकी बढ़ ही रही है, उस पर तो सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है, लेकिन कैसे सुविधा मिले उस पर सरकार को पहल करना चाहिए। और सरकार पहल कर नहीं रही है तो मजबूरन तो लोग हर जगह जाते हैं, और उसके बाद जाने के बाद भी अच्छी सुविधाओं को नहीं मिल पाती है। तो इनकी सोच है कि हम कम से कम दाम में, कम से कम रुपये में अगर किसी गरीब का इलाज हो जाए और उसको सही बीमारी का पता चल जाए। देखिए, किसी बीमारी का सबसे बड़ा चीज़ होता है डायग्नोसिस, और किडनी खास करके ऐसा चीज़ बीमारी है, चाहे दांत की बीमारी आप ले लीजिए, लोग खून निकलता है हल्के में लेते हैं, किडनी जब फर्स्ट सेकंड स्टेज होता है पता भी नहीं चलता है। कैंसर से लोग कैसे मरते हैं, पता ही नहीं होता उनको कैंसर हो चुका है, और जब तक पता चलता है तो समझिए कि ख़त्म हो गया मामला। तो हम लोग का जो सोच है, डॉक्टर साहब का जो सोच है कि जितना जागरूकता फैलाया जाए समाज में, लोग को बताया जाए कि आप आइए यहाँ, यहाँ चेकअप करा लीजिए, इलाज मत कराइए, आपको महंगा लग रहा है, सस्ता लगेगा, वहाँ जाए 10 जान पहचान के लोग होते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं, लेकिन पहले बीमारी की डायग्नोसिस हो जाए। अगर आपको उचित लगता है कि हाँ, यहाँ कराने से हम ठीक होना, संतुष्ट होना है, तो यहाँ कराइए, नहीं तो तमाम हॉस्पिटल पटना में पारस खुल गया है, वहाँ जाते लोग मुझे आके बताते 3 लाख रुपया 2 दिन में लग गया भैया, तभी नहीं बचा।